हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 और सब्जेक्ट मैथ का ये 16वां चैप्टर यानी 16th चैप्टर जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स that deals with objects such as point, line, plane, स्पेस इज कॉल्ड ज्योमेट्री, जिसमें किसका पॉइंट का अध्ययन किया जाता है, लाइन का अध्ययन किया जाता है और प्लेन यानी कि कोई सतह का अध्ययन किया जाता है या फिर किसी स्थान का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। सम ऑफ द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो चीज होता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ना तो इसमें लंबाई होती है ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, उसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे ये क्या है, पॉइंट है। आगे देखिए, लाइन। लाइन क्या होती है? देखिए, लाइन दो दो प्रकार की होती है। एक तो सीधी लाइन होती है, ऐसे ये सीधी लाइन है, और एक टेढ़ी लाइन है। वैसे हमको सीधी लाइन से ही मतलब है, जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और उसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे, उसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये लाइन हो गई, और लाइन के बाद फिर एक होती है रे। ठीक है, रे क्या होता है? रे वो चीज होती है जब एक जगह से कोई रे निकलती है ऐसे। तो रे की पहचान क्या होती है? एक तरफ इसका कोई एंड होता है और दूसरी तरफ इसका एंड नहीं होता। लाइन का दोनों तरफ कोई एंड नहीं होता, उसे लाइन कहते हैं। ठीक है, और अगर इस लाइन में दोनों तरफ एंड हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको। ओके, तो ये चीज हो गया, लाइन के बारे में आता है। करा देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। देखिए, एक लाइन होती है तो हम उसमें कितने भी पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, तो हम इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसमें कितने पॉइंट बन सकते हैं। दूसरी चीज, देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन थ्रो अ पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन, जितनी मर्जी करे उतनी लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। दूसरी चीज है, टू लाइन कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी, अब ये लाइन है, ये इसको काटेगी, तो एक ही जगह पे इसको काटेगी, एक ही पॉइंट पे। फिर कह रहा है एग्जैक्टली वन लाइन पास थ्रू टू पॉइंट। अगर कहीं पे टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये, इन दोनों से अगर जाती हुई कोई हम लाइन खींचेंगे तो वो सिर्फ क्या हो जाएगी, एक ही लाइन खींची जा सकती है। इसका मतलब यही है। और इसमें प्लेन है। प्लेन का मतलब है कोई भी प्लेन सतह। ठीक है, जैसे फर्श है और दीवार है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्लेन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्लेन। उसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल लाइन। और जो दाएं से बाएं लाइन होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन।
हॉरिजेंटल। ओके। फिर कहता पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो कि ऐसे सीधी जाती हैं और एक दूसरे के बीच में उनमें गैप होता है और वो गैप हमेशा बराबर रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो लाइंस। ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई चीज़ पैरेलल लाइन नहीं होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, क्योंकि अगर लाइन थोड़ी सी भी तिरछी हो जाए, मान लीजिए ऐसे तिरछी हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देंगी एक दूसरे को। ठीक है। तो रे के बारे में तो आपको पता चल ही गया, एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ ये क्या होता है, ये एंड पॉइंट नहीं होता इसमें। ओके। और प्लेन फिगर के बारे में, ओपन और क्लोज फिगर क्या होते हैं। देखिए, जैसे ये ओपन फिगर है, ठीक है, और ये क्लोज फिगर है, ये सारे क्लोज फिगर हैं और वो ये ओपन फिगर है। ऐसा कोई फिगर बनाया तो ये ओपन फिगर है। अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज फिगर, यहाँ पे कौन अंदर है, जो भी अंदर है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल उसको बोलेंगे, इंटरनल। और जो भी यहाँ पे बाहर पॉइंट लिखे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। ओके। आइए अब एक्सरसाइज में देखते हैं। करा लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को देखना है और उसका आंसर देना है। करा नेम द 3 पॉइंट। 3 पॉइंट इसमें दिए, उसके नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, P, Q, R। ये 3 पॉइंट्स इसमें ये दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। फिर कह रहा नेम ऑल द लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट इसमें बने हुए हैं। ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 3 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। पी क्यू, एक तो लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा पी क्यू, दूसरा लाइन सेगमेंट क्यू आर हो जाएगा, तीसरा लाइन सेगमेंट पी आर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 3 लाइन सेगमेंट कौन से, ये फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में क्या हम लिख देंगे, 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू, और लाइन सेगमेंट का जो इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा पी क्यू, क्यू आर, ये भी लाइन सेगमेंट, कॉमा पी आर, ये भी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। फिर कह रहा है नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेस इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है। तो नीचे दिए गए उसमें कितनी रेस हैं और कितने लाइन सेगमेंट हैं। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, ए और ई ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। बी सी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए ए बी लाइन सेगमेंट है। बी सी और ए सी ये क्या हो जाएंगे, 3 ठो लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। ओके। ए ई क्या है, ये रेस है, ये रे। बी और एफ ये क्या है, ये भी रेस हो जाएगी, और ये भी सी और जी ये भी रेस हो जाएगी। वैसे इसमें बी ये लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट। और ये इसमें देखें तो, अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, लाइन, सॉरी ये रेस हो जाएगी, ये भी रे हो जाएगी। और इसमें बी सी और सी डी, बी सी और सी डी ये 2 ठो क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। और जबकि ये डी
BE और BA ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेस हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो P और Q, PQ क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। फिर P Q और R, Q और R क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। R और S ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ये चीज़ है। फिर क्या है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर, नेम देम, कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी देयर आर 7 पॉइंट इन द फिगर। फिर कह रहा हाउ मेनी प्लेन्स आर शोन इन द फिगर एंड नेम देम, कह रहा कितने फिगर इसमें दिख रहे हैं और उनके कितने प्लेन फिगर दिख रहे हैं, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो प्लेन फिगर पहले तो कौन सा बन जाएगा, इसमें देखिए 6 प्लेन फिगर बनेंगे। ठीक है, पहला तो अगर हम ये ऊपर वाला देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए प्लेन फिगर इसमें क्या क्या बनेंगे, प्लेन फिगर, प्लेन फिगर पहले तो P Q B A, ठीक है, ये O है, O P A B C D। ठीक है, तो कौन कौन से, P C A B, P C A B, तो हो जाएगा P C A B, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और फिर हम देखेंगे BAST, BAST इस साइड वाला, ये देखिए ये एक फिगर प्लेन फिगर बन रहा है BAST, कौन सा BASD। फिर कौन सा बन रहा है, फिर है QDSR, QDSR नीचे आ जाइए, ये बन रहा है QDSR। ठीक है, ये 4 पॉइंट को मिला के एक प्लेन बन रहा है। ठीक है, QDSR, फिर क्या है QRCP, QRCP ये इस साइड वाला। ठीक है, QRCP। फिर अगर हम देखें तो एक फिगर और बन रहा है QDBP। ठीक है, QDB और P ये पीछे साइड वाला पोर्शन है, QDB और P। फिर इस साइड वाला फ्रंट वाला जो है वो RSAC। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा RSA और C। तो इस तरीके से ये फिगर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है राइट, इसमें राइट लिखना है, क्या लिखना है, लाइन शोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। ठीक है, यानी P लाइन कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए कह रहा कि कौन कौन सी लाइन है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है। ठीक है, तो पहली तो लाइन क्या है, ये L वाली लाइन है, और दूसरी लाइन कौन सी है, Q लाइन। ये L और Q इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, फिर कह रहा लाइन हुज पॉइंट इज इंटरसेक्शन इज T, किन लाइन का इंटरसेक्शन T है। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो ये लाइन M और लाइन R, ये देखिए लाइन R और लाइन M का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा, और ये P हो गया। आगे कह रहा है कि ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कितने पैरेलल लाइंस के पेयर कितने हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के देखिए पैरेलल लाइन के जोड़े 1 2,
अब देखिए ये इसके साथ एक जोड़ा, इसके साथ दो जोड़ा, फिर ये और इसके भी पैरेलल हैं तो ये तीन जोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए सी, ए और ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, थर्ड वाला है एल एम, एल एम, एल एम, ये दो लाइन हो जाएंगी पैरेलल, एम एन भी हो जाएगी, और एल एन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो फिर कह रहा है ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने जोड़े, तो एल पी, एल पी, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है एल पी। फिर कह रहा है लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एल, कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एल है, ठीक है। तो एम और पी, ठीक है, एम और लाइन पी ये एल पर एक दूसरे को काटती हैं। फिर कह रहा है लाइन हुज पॉइंट इज इंटरसेक्शन एस, ठीक है, किसका इंटरसेक्शन एस पर है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। एल और आर, एल और आर, ये देखिए आर लाइन है एस, ये एस पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं। फिर कह रहा है इन द गिवन फिगर along, इन द फिगर along साइड, ठीक है। कह रहा नेम थ्री लाइन सेगमेंट ऑन लाइन, सर टी लिखा हुआ है, लाइन टी में तीन सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो फिफ्थ का फर्स्ट वाला है पी क्यू, क्यू पी, देखो पी क्यू, पी क्यू, तो देखिए इसमें जो लाइन सेगमेंट है इसको हम पी क्यू बोल सकते हैं, क्यू आर बोल सकते हैं। देखिए एल लाइन है, ये एल लाइन पे कौन कौन से सेगमेंट है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीन सेगमेंट बन सकते हैं, पी क्यू कमा क्यू आर और पी आर। क्वेश्चन नंबर 5। फिर कह रहा है नेम टू रेस ऑन लाइन टी, ठीक है, लाइन टी में दो रेस कौन कौन सी है, आर एस, आर एस ये रेस है, और इसी यही एक रेस है आर एस, ठीक है। तो रेस कौन सी है, आर एस, आर एस। फिर कह रहा है नेम लाइन टी इन टू अदर वेज, दूसरे और दो तरीके से लाइन टी को हम किस नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आर एस भी बोल सकते हैं या एस आर बोल सकते हैं, आर एस और एस आर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं आर एस या एस आर। फिर कह रहा है नेम अलाइन सेगमेंट ऑन लाइन, लाइन एम, एम लाइन में एक लाइन सेगमेंट का नाम अगर लिखना होगा तो हम लिख देंगे क्या, पी और एस पे, तो ये एम लाइन में बनता है तो हम लिख देंगे पी एस, पी एस लाइन सेगमेंट है इसमें। फिर कह रहा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लोज एंड ओपन फिगर, देखो ये ओपन फिगर है, जिसमें खुला है वो ओपन फिगर है, ओके, और जो बंद है ये क्या है, क्लोज, ये ओपन, ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज है। बहुत सिंपल है, देख के ही बता सकते हैं कौन क्लोज है कौन ओपन है। आइए देखते हैं, क्या विच लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस फिगर को देख के क्वेश्चन के आंसर देना है। क्या विच पॉइंट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर, कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर है फिगर के, तो इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट है के, कमा एल, कमा एन और एम, ये इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। फिर कह रहा है विच पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिगर, फिगर की बाउंड्री में कौन कौन से हैं, तो क्यू है, फिर आर है, एस है, पी है, यानी कि बाउंड्री में कौन कौन है, पी, क्यू, आर और एस, ये कहाँ पे है, बाउंड्री में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच पॉइंट्स लाई इन द एक्सटीरियर फिगर, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, यानी ए है, बी है, सी है और डी है, एक्सटीरियर कौन है, ए, कमा बी, कमा सी, कमा डी, ये एक्सटीरियर है, ठीक है। अब उसके बाद
ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा कि इस लाइन में देखना है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट a ray in the given figure, कौन सा एक रे को प्रदर्शित नहीं करता। तो ओ ए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओ बी ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। बी ए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी और ए। बी ए क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द गिवन फिगर, कौन क्या नहीं है इस फिगर में। ठीक है, तो पॉइंट भी है, रे भी है, लाइन, तो इसमें क्या है, लाइन नहीं है। क्या नहीं है इसमें, लाइन नहीं है। ओके, फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड, कौन किसकी लंबाई मापी जा सकती है। ठीक है, तो सिर्फ लाइन सेगमेंट की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और किसी की लंबाई हम नाप नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये डी हो जाएगा, और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।